हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने ब्लॉगर ब्लॉग में पुश नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन लगाने से क्या होता है कि कोई भी यूजर आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है और जब भी आप अपने ब्लॉग में कुछ नया पोस्ट करते हैं तो उसकी अपडेट डायरेक्ट उस यूजर के पास चली जाएगी और जिससे आपके ब्लॉग में इंस्टेंट ट्रैफिक आएगा। जितने अधिक लोग आपके पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आएगा और यह ट्रैफिक इंस्टेंट होता है। जैसे कि आप पोस्ट पब्लिश करते ही आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ जाएगा। इसलिए ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए पुश नोटिफिकेशन एक की फैक्टर है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ब्लॉगर ब्लॉग में पुश नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहां पर आप अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको नए टैब को ओपन करना है और यहां पर वन सिग्नल लिख के सर्च करें। वन सिग्नल एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी मदद से हम अलग अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पुश नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आपके सामने पहले ही नंबर पर वन सिग्नल की वेबसाइट आ रही है, आपको इसे ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप वन सिग्नल में साइन अप कर लीजिए। तो आपको सिंपली ये टॉप में साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करके और अपना यहाँ पे पासवर्ड बना के वन सिग्नल में अकाउंट बना सकते हैं और इसके साथ ही आप गूगल, फेसबुक और गिटहब से भी वन सिग्नल में साइन अप कर सकते हैं। तो गूगल सबसे बेस्ट है, तो मैं गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपनी उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके द्वारा आप वन सिग्नल में अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं अपनी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना प्लान चूज करने के लिए कह रहा है, तो अभी हम इसके फ्री प्लान में जाएंगे। इसके फ्री प्लान में क्या होगा कि अधिकतम 10,000 सब्सक्राइबर आपके पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर 10,000 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आप इसके पेड प्लान में जा सकते हैं। आपको ये फ्री वाले पे गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सवालों के आंसर आपको करने हैं। यहाँ पे पहला पूछ रहा है विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल। तो हमारी वेबसाइट है, हम यहाँ पे अदर कर देते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं एजुकेशन, हमारी कैटेगरी, और इसको भी हम एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको इन सभी को चेक कर लेना है। ये पूछ रहा है कि आप वन सिग्नल का यूज किस लिए करना चाहते हैं, तो आप इन सबको चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पे कह रहा है नाउ ऐड योर फर्स्ट ऐप और वेबसाइट। आपको अपनी वेबसाइट का नाम इंटर करना है। तो हम अपनी कर लेते हैं जो ब्लॉगर पर बनी है, तो गवर्नमेंट स्कीम, फिर क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर आपको एक क्विक गाइड दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, सेटअप मैसेजिंग चैनल फॉर यूर ऐप, इसको सिलेक्ट करना है और फिर पुश नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पुश नोटिफिकेशन का यूज किस में करना चाहते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पे वेब सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि चूज इंटीग्रेशन, यानी कि आप किस सीएमएस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है, वर्डप्रेस प्लगइन और वेबसाइट बिल्डर। दोस्तों पहले यहाँ पे ब्लॉगर का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने ब्लॉगर का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पे केवल वर्डप्रेस, मैजेंटो, ड्रुपल और जुमला, ये 4 सीएमएस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप वन सिग्नल के द्वारा ब्लॉगर में पुश नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं आगे प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टिपिकल साइट, इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको साइट नेम में अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूं साइट यूआरएल में अपने साइट का यूआरएल इंटर करना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। डिफॉल्ट आइकन यूआरएल, यहां पे आप अपने ब्लॉग का लोगो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यूआरएल के द्वारा भी अपने ब्लॉग का लोगो ऐड कर सकते हैं या फिर अपने गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपनी गैलरी से अपलोड कर लेता हूं। तो हमने एक केवल एक बेसिक सा ही लोगो बनाया था अपने ब्लॉग का, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। तो ये अब अपलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर परमिशन प्रॉम्प्ट सेटअप, इसको आपको अपने प्रॉम्प्ट को सेटअप करना है।
तो इसके लिए आपको पुश स्लाइड प्रॉम्प्ट इस पर क्लिक करना है। अब यहां से आप अपने जो प्रॉम्प्ट जो यानी कि जो आपका मैसेज जाएगा उसको आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइज स्लाइड प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, तो आप इसे इनेबल करिए और यहाँ पर जो आप अपना टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसे लिखिए। मतलब कि जैसे कि नोटिफिकेशन जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ तो मैंने लिख लिया हमारे ब्लॉग की नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बटन का। यहाँ पे आप अपने बटन के लेटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाद में या फिर और सब्सक्राइब की जगह अगला ऑप्शन है ऑटो प्रॉम्प्ट का। तो इसमें पहला ऑप्शन है शो आफ्टर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने पेज व्यू के बाद यूजर को ये प्रॉम्प्ट दिखना चाहिए। तो आपको इसे हमेशा एक सिलेक्ट करना है, यानी कि जैसे कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा तभी आते ही उसे पुश नोटिफिकेशन शो होगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिले का, यानी कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसके कितने टाइम बाद उसे पुश नोटिफिकेशन दिखना चाहिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसे 4 सेकंड कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है कैटेगरीज का। तो इससे क्या होगा कि आप अपने ब्लॉग के अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लॉग टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो आप कंप्यूटर के लिए एक अलग प्रकार से प्रॉम्प्ट सेट कर सकते हैं और इंटरनेट के लिए अलग प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में किस प्रकार से दिखेगा और मोबाइल में किस प्रकार से दिखेगा। तो देख सकते हैं कि मोबाइल में ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और डेस्कटॉप में ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और ये सब सेटिंग कर लेने के बाद आपको सिंपली डन पर क्लिक कर लेना है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 पे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेंड वेलकम नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्राइब। इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग के पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर देता है तो आप उसे एक थैंक यू का मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने थैंक यू के मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिख दिया मुबारक हो, अब हमारे ब्लॉग के सभी अपडेट आपको तुरंत प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने थैंक यू के मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिंक का। इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर आपके पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करता है तो आप चाहते हैं कि उसे किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज में रिडायरेक्ट करें तो आप उसे यहाँ से रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसे इनेबल करना है और अपने ब्लॉग के उस पेज या पोस्ट के यूआरएल को यहाँ पर इंटर कर लेना है जिसमें आप यूजर को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और हम इसे ऑफ कर देंगे। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 है एडवांस पुश सेटिंग। तो ये ऑप्शनल है, तो अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। अंत में आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे सेव कर लेंगे यहाँ पे आपको 7वें नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड कोड टू साइट, यानी कि आपको इस कोड को अपने ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड करना है। यहाँ पे निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको कहाँ पे हेड सेक्शन के ठीक नीचे इस कोड को पेस्ट करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, कॉपी कोड करके इस कोड को कॉपी कर लीजिए, अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में आइए और थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर एडिट HTML पर क्लिक करना है। अब जो ये हेड सेक्शन है इसके ठीक नीचे आपने जो कोड को कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना है।
अब यह अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको बैक कर लेना है। अब आप पुश नोटिफिकेशन में जाइए और यहां पर आपको फिनिश पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके अपने ब्लॉग को ओपन करिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पुश नोटिफिकेशन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। तो ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी एक छोटा सा काम और करना है। आपको सिंपली पुश नोटिफिकेशन में वापस जाना है और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद ये क्विक स्टेप गाइड है, इसको आप ओपन करें और इनको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट और फिर आई डू नॉट लॉन्गर नीड दिस गाइड, इस पर क्लिक करें। अब यह आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर जितने भी यूजर आपके पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करेंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नियमित रूप से ब्लॉगिंग के प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।